आपने आपने बहुत शानदार तरीके से ये डेटा रखा है। तनुज खत्री, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं, फिर बाद में आप बोल लीजिएगा, आऊंगा आपके पास। तब तक थोड़ा पानी वानी पीजिए, बहुत आप जो है अभी उत्तेजित हो गए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। कमरू जमा चौधरी, जो बातें कही अनंत ओझा ने, वो गलत क्या है? और दूसरी बात है, मैं उसमें एक सवाल ऐड करता हूं, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि शुक्रवार को भी स्कूलों में छुट्टी मान ली जाएगी जबकि संडे छुट्टी होती है। इतनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इतनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की लव जिहाद की घटनाएं जिसका जिक्र अमित शाह कर रहे थे। यश बनकर, मैं कोट कर रहा हूं घटनाएं, यश बनकर तनवीर मॉडल मानवी से मिलता है, जो मॉडल मानवी की कहानी आई थी, असली पहचान छिपाकर उसने ब्लैकमेल किया, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये सब कुछ पर खामोश बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खामोश बैठना चाहिए। जो अपराधी है उसको सजा तो मिलना ही चाहिए देश के कानून का मुताबिक। यहाँ पे जब 94 में कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट थी, बहुत लोगों को यहाँ पे मालूम है कि नहीं मालूम नहीं है, उसमें साहिबगंज जिले में लगभग 17,000 से अधिक बांग्लादेशियों का पहचान किया गया था। लेकिन इन बांग्लादेशियों को नाम जो है कि आदेश पे ही इनको वोटर लिस्ट से हटाया गया। लेकिन आज तक 2024 यानी 30 साल बाद भी इनमें से एक भी जो कथाकथित घुसपैठिया है, इनको आज भी देश से बाहर नहीं निकाला जा सका, क्योंकि सबके पास में प्रमाण पत्र था। और वो जो है कि अपना 1951 वो प्रमाण पत्र किसने बनवाया? कमरू जमा चौधरी, कमरू जमा जी। इतना उतावले मत होइए। नहीं, मैं एक छोटा सा सवाल ऐड कर दिया, वो प्रमाण पत्र किसने बनवाया? मैं बात कर रहा हूँ, आपका रिसर्च टीम, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप गलत। नहीं, मैं आपको गलत कहा ही नहीं सर, मैंने सिर्फ एक अपनी जानकारी आपसे दुरुस्त करनी चाहिए। मैं दे रहा हूँ, आपका जानकारी दे रहा हूँ किस तरह से एजेंडा चलाया जाता है। ये सारे जो है लोग लगभग 1951 का लेगासी डाटा के साथ में अपना हेरिडिटरी ट्री को प्रमाण कर चुके हैं झारखंड में। दूसरी बात यह है, बांग्लादेशी मुसलमान जिसको कहते हैं भाजपा, झारखंड में, बंगाल में, असम में 20 लाख लोगों को पकड़ा गया एनआरसी का तहत। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा बोलते हैं वहां पे करोड़ों में बांग्लादेशी आ चुके हैं। तो अगर सबका अगर प्रमाण पत्र 1951 के लेगासी डाटा से मिलाया गया तो कौन सा बांग्लादेशी वहां पे आया? दूसरी बात यह है कि आज बंगाल से बंगाली श्रमिक अगर यहां से कहीं और माइग्रेंट लेबर के हिसाब से काम करने जाते हैं, उनको एक तकमा दे दिया जाता है कि ये बांग्लादेशी है। पहले ये बात को साबित करना बहुत जरूरी है कि भाई आप चाहते क्या हो। ध्रुवीकरण सोसाइटी में चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप ध्रुवीकरण कर लो। आप अगर मतदान जीतना चाहते हो, अरे कमरू जमान साहब, तो पहले आप बता दीजिए कि सर आप किस लाइन पर बोलना चाहते हैं। मैंने आपसे पूछा कि ये इतने मैच हुए, इतने नहीं मैच हुए, आपने कहा, फिर कहा कि उनके कागज बन गए थे। मैंने बीच में एक सवाल ऐड कर दिया कि वो कागज किसने बनवा दिए, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। मैंने वही बोल रहा हूं कि आज 2024 हो चुका है, 2021 का सेंसस कब करवा रही है सरकार? अरे सर मैं पूछ रहा हूं वो कागज किसने बनवा दिए? आप फिर वही सवाल पूछ रहे हैं। हम जब बोल रहे 17,000 लोग जो साहिबगंज में पकड़े गए थे, उनका 1951 से डाटा मैच हुआ। अब उसमें से बांग्लादेशी कौन है बताइए? मनगढ़ंत कहानी बनाकर नेशनल टेलीविजन में फैला देना। अच्छा। कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ चुके हैं। मनगढ़ंत कहानी तो ममता बनर्जी का कमरू जमा वो बयान भी है कि बांग्लादेशी दरवाजा खटखटाएंगे, हम खोल देंगे, आश्रय दे देंगे। आपके हिसाब से मनगढ़ंत कहानी वो भी है जिस पर बांग्लादेश ने आपत्ति जता दी है। आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो ही नहीं रही है, घुसपैठियां ही नहीं आपके हिसाब से। अमिताभ इनकी बात मान ले कमरू जमा की, तो घुसपैठियां ही नहीं, ना असम में, ना झारखंड में, ना बंगाल में है। बीजेपी फालतू का मुद्दा बना रही है। देखिए, मेरा ये मानना है राकेश भाई, सत्य जो है वो हमेशा से कड़वा होता है, उसको नीम कोटेड होता है ना। उसको अगर आप चाहेंगे कि शहद डाल करके सत्य की परत को मोटा कर दे और उस पर झूठ को चिपका दे तो वो चिपकेगा नहीं। पहली बात ये कह देना कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठ है ही नहीं, तो ये सरासर बेईमानी है। ये एक पक्षीय बात है। इस देश में घुसपैठ है, हर रोज है, उसके डाटे हैं, उसका डाटा है, आंकड़े हैं और वो सार्वजनिक भी हैं। अगर कोई सर्च कर ले तो गृह मंत्रालय से लेकर के राज्य सरकार के जो गुप्तचर विभाग है उसकी सूचनाओं को देख लीजिए, तमाम जगह दस्तावेज, हर रोज घुसपैठ हो रहा है। एक सवाल उठ के ये आया कि अमित शाह और बीएसएफ और बाकी फोर्सेज क्या कर रही है, कैसे घुसपैठ हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सज्जन ये पूछ रहे हैं उनको पहले यह जानना चाहिए कि सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ हमारी है 4096.7 किलोमीटर। 2013 तक में महज 2000 किलोमीटर जो सीमा रेखा थी उस पर हमने बैरिकेटिंग की थी। उसके बाद का पूरा हिस्सा खाली था, इसमें पहाड़ है, जंगल है, पानी है। ये पूरे हिस्से पर काम बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन अभी भी
750 किलोमीटर ऐसा है जिस पर पूरी तरीके से बैरिकेटिंग नहीं हुई है। जब बैरिकेटिंग नहीं हुई है तो वहां पुलिस चौकी होने से या आर्मी की चौकी होने से कैसे आप घुसपैठ को रोक लेंगे? उसकी कोशिश आप कर रहे हैं बैरिकेटिंग के जरिए। अमिताभ, लेकिन जब भी घुसपैठ हुआ, ठीक है, पहले का आंकड़ा है, तब मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो ये तो सेंटर की रिस्पांसिबिलिटी है ना कि भाई देश में घुसपैठ ना हो पाए। निश्चित तौर पर सुरक्षा स्टेट का सब्जेक्ट है क्या? निश्चित तौर पर तो इसके लिए सरकार क्या करती है, बाढ़ लगाती है सीमा पर। आप देखिए कि वो किस गति से बढ़ा है। सीमा के ऊपर न केवल बाढ़ की रफ्तार बढ़ी है बल्कि उसकी निगरानी के लिए चौकियां बढ़ी है, उसकी निगरानी के लिए साजो सामान बढ़ाया गया है। पर इससे महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं आपके मूल चर्चा पर आता हूं, जिस बात का जिक्र हो रहा है। देखिए, मैं घूम के आया हूं दुमका, साहेबगंज से अनंत ओझा जी बैठे हुए हैं। साहेबगंज का इलाका हो, दुमका का इलाका हो, पाकुड़ का इलाका हो, क्या जमाई टोला वहां नहीं बना है? क्या उसकी संख्या नहीं बढ़ रही है? क्या उन इलाकों में घुसपैठ नहीं हुआ है? गांव के गांव बदल गए। जमाई टोला का कॉन्सेप्ट क्या है? जमाई टोला का कॉन्सेप्ट यह है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां की स्थानीय जो आदिवासी महिला है, लड़कियां हैं, उनसे शादी करते हैं और उनका एक अलग टोला बसा दिया गया है। सब लोग जानते हैं, 50 खबरें हैं, अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी लिखा हुआ है। तो ये कैसे बना? और अंतिम बात मैं ये कह रहा हूं, जमाई टोला बना दिया, उधर तनुज खत्री कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। तनुज खत्री ये भी सोचना पड़ेगा उनको कि वो किसके प्रतिनिधि हैं। वो आदिवासी जन के प्रतिनिधि हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, बाबूलाल मरांडी आदिवासी है, आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। जब आदिवासियों की जमीन बदल रही है, जब आदिवासियों की जनसंख्या बदल रही है, तो जाहिर है कि उसको गंभीरता से लेना चाहिए। आपने दिशा दी है अमिताभ, एक टर्म आपने दिया है। मैं इस पर तनुज आपके पास आऊंगा सीधे, लेकिन पहले अभी सैयद जवाद ने कुछ नहीं बोला, एक टिप्पणी उनकी भी ले लूं। सैयद जवाद, ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स, एक वर्ग को खुश करना है, इसलिए स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी कबूल है, जबकि सरकारी छुट्टी तो रविवार को होती है। ये लंबा चौड़ा डेटा है, अजीब स्थिति है। मतलब अपने हिसाब से सब कुछ करेंगे, तब संविधान ना याद आएगा, ना तब कानून याद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और आखिर में वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आधे घंटे से इंतजार ही कर रहा था। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो दगे हुए कारतूस हैं, उनमें अब कोई दम नहीं रहा। और बरसात का मौसम है तो सीलन भी आ गई होगी। तो आप मुझे अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विद्वान लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, अभी 2024 का चुनाव खत्म हुआ, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया था? वोटर लिस्ट क्या चेंज कर देंगे आप 2 महीने में उठा करके? यही वोटर थे जिन्होंने भाजपा को वोट दिया और सीटें भी आपने जीती, तब काहे के लिए नहीं उठाया? और अभी हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बनी है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी। जिन लोगों ने आपको वोट दिए, क्या उनमें से बांग्लादेश घुसपैठिए थे या नहीं थे? मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि झारखंड के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टियां हुई कि नहीं हुई? राकेश भाई, मुझे इसका जवाब दीजिए। राकेश भाई, अभी सवाल फिर मुद्दे से डिरेल हो जाएंगे। नहीं, एकदम डिरेल नहीं हो रहे हैं भाई। सैयद जवाद, मैं बिल्कुल ना डिरेल होता हूं मुद्दे से, ना डिरेल होने देता हूं किसी पैनलिस्ट को। अभी तो जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए। शुक्रवार को छुट्टियां क्यों? मकसद क्या?